प्यारे विद्यार्थियों, जय हिंद, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में हम आपके लिए कक्षा 10 यूपी बोर्ड परीक्षा 2025 इंग्लिश का प्रश्न पत्र लेकर के आए हैं। यह प्रश्न पत्र आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ठीक ऐसे ही प्रश्न आपको आपकी जो परीक्षा होगी यूपी बोर्ड परीक्षा उसमें देखने को मिलेंगे। तो आपको वीडियो ज़रा भी मिस नहीं करना है, वीडियो में आपको अंत तक बने रहना है। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आपका प्रश्न पत्र किस प्रकार से आएगा, कौन सा क्वेश्चन करना है, कौन सा छोड़ना है, कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क का होता है, कितने ऑब्जेक्टिव आपको करने हैं, कौन से ऑब्जेक्टिव नहीं करने हैं। तो ऑब्जेक्टिव के उत्तर भी मैं आपको बताने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, और अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हम जब भी कोई भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर डालें तो आपकी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले मिल सके। तो चलिए हम वीडियो स्टार्ट करते हैं, आपका ज़्यादा समय न लेते हुए। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे आपको पेपर मिलेगा। उस पर सबसे पहला जो आपको काम करना है वो रोल नंबर का करना है। रोल नंबर ज़रूर डाल लेना है। सबसे पहले अपना रोल नंबर डालना है। इसके बाद आपका जो भी नाम है वो नाम डाल लेना है। ये देखो क्या लिखा होता है, नंबर ऑफ प्रिंटेड पेजेज, यानी कि जो आपका प्रश्न पत्र है उसमें कितने पेज हैं, इसकी संख्या ये दर्शाता है। तो इस प्रश्न पत्र में टोटल 7 पेज हैं। इसके बाद आप चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है 917। 917 जो है ये क्या है, तो 917 ये पेपर का सब्जेक्ट का कोड होता है। क्या होता है, सब्जेक्ट, यानी कि विषय इंग्लिश है तो इंग्लिश का 917 कोड होता है। और ये क्या लिखा है, 817 HJ, तो 817 HJ ये पेपर कोड है। ध्यान देना, पेपर कोड, विषय कोड दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, दोनों अलग अलग जगहों पर पड़ती हैं। ये आपको OMR मिलेगी, उसमें दोनों चीज़ें पड़ती हैं। ये 2025 इंग्लिश का प्रश्न पत्र सभी को पता होगा। 3 आवर्स 15 मिनट्स का ये पेपर है, यानी 3 घंटे 15 मिनट का है। पूर्णांक आप सभी को पता ही होगा, 70 का होता है। चलिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं, निर्देश दिए गए हैं, उनको हम सरसरी तरीके से पढ़ लेते हैं। लिखा है, फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी कि पहले जो 15 मिनट हैं वो कैंडिडेट को, यानी कि जो विद्यार्थी हैं उनको इस क्वेश्चन पेपर को पढ़ने के लिए दिए गए हैं। अगला लिखा है, आल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, सभी क्वेश्चन अनिवार्य हैं। दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, पार्ट ए एंड पार्ट बी। यह क्वेश्चन पेपर पार्ट ए और बी 2 सेक्शनों में डिवाइडेड है। इसके बाद चौथा निर्देश है, पार्ट ए कंसीडर्ड ऑफ 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस ऑफ 1 मार्क इज दैट हैव टू बी आंसर्ड ऑन द OMR आंसर सीट, यानी कि जो पार्ट ए है उसमें 20 जो क्वेश्चन है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, यानी कि MCQ आधारित है, बहुविकल्पीय प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न जो है 1 नंबर का है और टोटल 20 प्रश्न हैं, वो आपको OMR आंसर सीट पर करना है, ध्यान देना है आपको। इसके बाद 5वां निर्देश दिया गया है, फॉर पार्ट ए रीड द क्वेश्चंस वाइज इंस्ट्रक्शन एंड मार्क योर आंसर ऑन द गिवन OMR सीट ओनली, डू नॉट इरेज, कट और यूज व्हाइटनर ऑन द OMR सीट आफ्टर आंसरिंग। यानी कि पार्ट ए जो है इसमें आपको क्वेश्चन वाइज आंसर देने हैं, यानी कि जिसका जो सही है उसका वही आंसर टिक करना है। और यहाँ पे ये भी बताया गया है, डू नॉट इरेज, यानी कि आपको OMR सीट को इरेज नहीं करना है, कहीं भी कट नहीं करना है, कहीं भी व्हाइटनर नहीं लगाना है, ये सब नहीं करना है आपको। इसके बाद छठा इंस्ट्रक्शन दिया गया है, मार्क ऑफ द क्वेश्चंस आर मेंशन अगेंस्ट देम, यानी कि जो आपके मार्क हैं, जो आपके नंबर हैं वो क्वेश्चन के सामने दर्शाए गए हैं। इसके बाद 7वां निर्देश दिया गया है, पार्ट बी कंसिस्ट ऑफ डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन ऑफ 15 मार्क्स, यानी कि जो पार्ट बी है उसमें जो क्वेश्चन हैं वो 50 नंबर के हैं, जो कि डिस्क्रिप्टिव हैं, वर्णात्मक प्रश्न हैं। इसके बाद 8वां इंस्ट्रक्शन आपका है, ऑल द क्वेश्चंस ऑफ पार्ट बी आर टू बी अटेम्प्टेड, यानी कि जो पार्ट बी में जितने भी क्वेश्चन हैं वो सभी आपको करने हैं।
चलिए हम बढ़ते हैं पार्ट ए की तरफ, जिसमें क्वेश्चन है एमसीक्यू आधारित यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित, जो कि आपको ओएमआर शीट पर करने हैं। तो पार्ट ए देख पाएंगे यहाँ पे लिखा हुआ है, और पार्ट ए आपके भी पेपर में लिखा होगा, लिखा है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पे देख पाएंगे, पहला ध्यान से देखना है, आपको वीडियो जरा भी मिस नहीं करना है, नहीं तो आपके नंबर 20 में क्या एक भी नंबर नहीं मिलेगा अगर एक भी क्वेश्चन इधर उधर हो जाएगा। लिखा है क्वेश्चंस नंबर 1 से 3, यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 से 3 तक जो है लिखा है रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। यानी कि जो 1 से 3 तक क्वेश्चन दिए गए हैं वो आपको ये जो पैसेज दिया गया है इससे आपको करने हैं। तो ये पैसेज को आपको केयरफुली अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, उसके बाद क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। चलिए हम क्वेश्चन पढ़ते हैं, पैसेज हमारा पढ़ा हुआ है। लिखा है कि पहला क्वेश्चन है व्हाट वाज द पनिशमेंट फॉर ए स्मॉल ऑफेंस इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो इसका आंसर आपको कहाँ पे मिलेगा, इसी में मिल जाएगा, यानी कि जो इंग्लैंड के दौरान जो है उन दिनों क्या जो पनिशमेंट थी वो दी जाती थी। तो यहाँ पे देख पाएंगे मिल जाएगा आपको, यहाँ पेपर में ढूंढेंगे आपको, लिखा है ए मैन कुड बी हैंग्ड फॉर ए वेरी स्मॉल ऑफेंस। यानी कि क्या करते थे कि जो स्मॉल लोग हैं उनको हैंगिंग कर देते थे, लटका देते थे। तो आपका राइट आंसर डी वाला हो जाएगा, पहले का डी। दूसरा प्रश्न दिया गया हु वेयर द कीपर्स ऑफ द लॉ इन इंग्लैंड ड्यूरिंग द ओल्डन डेज। तो इसका भी आंसर आप देख पाएंगे, यहाँ पे मिल जाएगा, ये देख पाएंगे, लिखा है ऑफ्टन व्हेन ए मैन फियर्ड, ऑफ्टन व्हेन ए मैन फियर्ड सम पनिशमेंट फॉर द सिर्फ। तो ये सिर्फ आपका आंसर राइट हो जाता है। यहाँ पे देख पाएंगे लिखा हुआ है बी वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका दिया गया है व्हाई डिड ए मैन रन अवे टू द फॉरेस्ट ड्यूरिंग ओल्डन डेज इन इंग्लैंड। यानी कि जो फॉरेस्ट था, जंगल था, उसमें उन दिनों क्या होता था इंग्लैंड में, तो टू एस्केप पनिशमेंट फॉर द सिर्फ, ये डी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। तो ये 3 क्वेश्चन जो थे वो पैसेज से आधारित थे। इसके बाद अगला लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 4 to 8 लिखा है, क्वेश्चन नंबर 4 to 8 चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको सही ऑप्शन का चुनाव करके आंसर देने हैं। तो देख पाएंगे 4 से लेकर के 8 तक ये क्वेश्चन करने हैं हमें। लिखा है आई मेट ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो इसमें क्या सही होगा, तो यहाँ पे आर्टिकल का यूज करना है। आपके सब्जेक्ट टीचर ने पढ़ाया होगा कि जहाँ पर पहला अक्षर जो है वावेल की साउंड करता है वहाँ पे हम एन लगाते हैं, और जहाँ पर पहला अक्षर कॉन्सोनेंट की साउंड करता है वहाँ पर हम ए लगाते हैं। तो यहाँ पे लिखा है ओल्ड, तो ओल्ड में जब भी हम ओ की साउंड आ रही है तो इसलिए हम क्या लगाएंगे, एन लगाएंगे। आई मेट एन ओल्ड फ्रेंड इन द टेम्पल। तो आपका 4 का सी वाला आंसर राइट होता है, सी वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में है कि अनलेस ही बेग्स माई पार्डन आई नॉट एक्सक्यूज हिम। तो इसमें जो आपका लगेगा विल लगेगा, क्या लगेगा, विल नॉट एक्सक्यूज हिम। सी वाला आपका इसमें भी राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिखा है री अरेंज द फॉलोइंग वर्ड्स क्लस्टर्स टू मेक ए मीनिंगफुल सेंटेंस। इसको रीअरेंज करना है, ये लिखा हुआ है सेंटेंस, इसको आपको सही तरीके से लिखना है। लिखा है ए वाला ऑप्शन है आई गॉट एंग्री एट हिज बिहेवियर। तो ए वाला ऑप्शन ही आपका राइट होता है। जब भी ये हम जो वर्ड है इनको लेंगे तो उसमें आपको क्या करना है, यही सेंटेंस बनेगा सुटेबल तरीके से। क्वेश्चन नंबर 7 दिया गया है आपका कि ही प्रिवेंटेड मी गोइंग टू द सिटी। तो यहाँ पे फॉर लगेगा, क्या लगेगा, फॉर लगेगा। बी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 दिया गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स इन मिसस्पेल्ड, कौन सा जो ऑप्शन है वो मिसस्पेल्ड है यानी कि गलत है, जिसकी मीनिंग गलत है। तो ह्यूमर इसकी भी सही है, शेयर की भी सही है, ब्रीफली की भी सही है, लैंग्वेज की गलत है। तो यहाँ पे क्या स्पेलिंग होती है, LANGUAGE, क्या होता है यहाँ पे EGE लिखा है, यहाँ पे AGE होता है लैंग्वेज की स्पेलिंग। तो आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। इसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। तो यहाँ पे लिखा है क्वेश्चन नंबर 9 to 10, रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। ये जो पैसेज दिया गया है इसको आपको पढ़ना है। उसके बाद 9 और 10 क्वेश्चन के आंसर जो हैं इसी पैसेज से आपको देने हैं। तो हमने पैसेज को पहले से ही पढ़ लिया है, चलिए हम क्वेश्चंस के जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया इज कुर्ग सिचुएटेड, किस स्टेट में जो है इंडिया कुर्ग स्थित है। तो कहाँ पे स्थित है, इसी पैसेज में आप ढूंढ लेंगे। क्या लिखा है देख पाएंगे, कुर्ग और कोंडागु द स्मॉलेस्ट डिस्ट्रिक्ट ऑफ कर्नाटका, कहाँ स्थित है, कर्नाटका में स्थित है। तो चलिए इसमें कर्नाटक कहीं लिखा है, हाँ, तो ए वाला आपका ऑप्शन राइट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 के लिए ए वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10 है कि द बेस्ट सीजन टू विजिट कुर्ग इज, तो यहाँ पे देख पाएंगे इसका राइट आंसर कहाँ मिलेगा। तो इसका राइट आंसर इसी पैसेज में है, लिखा है द सीजन ऑफ जॉय कॉमेंसेंस फ्रॉम सितंबर एंड कंटिन्यूअस टिल मार्च, सितंबर से मार्च जो आपका ऑप्शन है वो राइट है। तो चलिए देखते हैं सितंबर से मार्च कहाँ पे है, ये सी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है क्वेश्चन नंबर 10 के लिए। इसके बाद चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ, और क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जो है लिखा हुआ है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको 11 से 13 जो हैं इनको ये किताब से संबंधित हैं, अभी तक तो पैसे से थे, ये किताब के क्वेश्चंस हैं। लिखा है व्हाट डिड लेंचो होप फॉर, यानी कि जो लेंचो था ए लेटर टू गॉड का है, जो लेंचो था वो किसकी आशा करता था। तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं, इसमें जो राइट आंसर है आपका वो है ए गॉड सोवर ऑफ रेन, वो क्या करना चाहता था, ए गुड सोवर ऑफ रेन, ये आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 जो दिया गया है, हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और ये जीके का भी क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि जीके का ही ये क्वेश्चन भी है। इसमें लिखा है हु आर द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि जो प्रेसिडेंट हैं साउथ अफ्रीका के पहले काले प्रेसिडेंट कौन थे। तो इसमें आपका जो राइट आंसर हो जाएगा सी, नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला इज द राइट आंसर आपका क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 दिया गया है, द बेकर्स ऑफ गोवा यूज टू वेयर, इसका राइट आंसर क्या होगा, कबाई, क्या होगा, कबाई। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 13। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 से 15 दिया गया है, रीड द गिवन एक्सट्रैक्ट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको जो दिया गया है पैसेज, इसको आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है, इसके बाद इसके आंसर देने हैं। तो चलिए हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14। लिखा है हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, ये जो पोएम दी गई है इसके पोएट कौन है, लेखक कौन है, कवि कौन है, सॉरी पोएट नहीं, लेखक नहीं, पोएट ही होता है जो कवि होते हैं, यानी कि जो भी कोई कविता लिखी जाती है तो उसमें उसके पोएट होते हैं, कवि होते हैं, ना कि राइटर होते हैं। हु इज़ द पोएट ऑफ द पोएम, इस पोएम का पोएट कौन है, कवि कौन है। तो लिखा है द बॉल पोएम, द बॉल पोएम का जो है लेखक कौन है, फिर से मैं लेखक कह रहा हूँ, कवि कौन है, तो कौन है, जॉन वेरीमैन, डी वाला ऑप्शन आपका राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 15 दिया गया, व्हाट डज इन ए वर्ड ऑफ प्रोसीजंस मीन, प्रोसीजंस का मीन क्या है, तो ये मटेरियल थिंग्स है, क्या है, मटेरियल थिंग्स, बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर
16 की तरफ। तो लिखा है क्वेश्चन नंबर 16, 16 to 20, 16 से 20 तक जो क्वेश्चन हैं, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। ये आपको सही चुनाव करके लिखना है। लिखा है हु आज मिस्टर हैरवेट, मिस्टर हैरवेट कौन थे? तो मिस्टर हैरवेट इज ए डॉक्टर। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 17 दिया गया है हु डज आई रेफर टू इन द स्टोरी द ब्रीफ स्टोरी। तो ब्रीफ स्टोरी जो है ये किस पर है? तो ये मिस्टर हरी सिंह पर है। ए वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 दिया गया है आपका हु केम टू मेट ऑजेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको बताना है इसका राइट आंसर, हु केम टू मेट ऑजेबल इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर। कौन आया था? तो इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है क्वेश्चन नंबर 18 की इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके बाद हम आपको बताएंगे कमेंट में ही कि इसका राइट आंसर क्या है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है हाउ मेनी बर्गलर्स आर देयर इन द स्टोरी ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट। 2 थे, तो इसमें कितने? 2। आपका ए वाला ऑप्शन राइट होता है। क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया है कि हु कंफर्टेड भोली इन द क्लासरूम। तो उनके हर टीचर। बी वाला आपका ऑप्शन राइट होता है। तो ये थे आपके 20 क्वेश्चन जो कि आपको OMR शीट पर करने थे। चलिए अब हम बढ़ते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ, जो कि आपका डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन है, यानी कि जो कि आपको कॉपी पर लिखना है, वर्णात्मक है। तो पार्ट बी में अब हम पहुंच चुके हैं, रीडिंग का है। सबसे पहले यहाँ पर देख पाएंगे लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 21 रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। इस पैसेज को आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर आपको देने हैं। तो ये आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद यहाँ पे क्वेश्चन दिए गए हैं और क्वेश्चन के अंक उनके सामने अंकित किए गए हैं, दर्शाए गए हैं। लिखा है व्हाट प्लेस डच मनी ऑक्यूपी इन द मॉडर्न वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू द राइटर। यहाँ पे इसमें इसका आंसर आपको इसी में मिल जाएगा। जब भी आप इसको ध्यान से पढ़ेंगे इसी में आपको मिल जाएगा। पहली लाइन में ही इसका आंसर लिखा हुआ है। द मॉडर्न वर्ल्ड इज ए वर्ल्ड ए ग्रॉस मटेरियलिज्म जो है। इसके बाद ये सभी क्वेश्चन आपको अच्छी तरीके से पढ़ लेना है। इसके बाद इसके जवाब आपको देने हैं। हाउ इज मनी जनरली यूज बाय पीपल एवरीवेयर। इसके बाद लिखा है व्हाट इज द राइट यूज ऑफ मनी अकॉर्डिंग टू द राइटर। इसके बाद डी वाला है व्हिच वर्ड इन द पैसेज मीन्स नीड। इसके बाद राइटिंग से क्वेश्चन दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है कि राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू गिव यू फुल फीस कंसेक्शन ऑफ ग्राउंड्स ऑफ पॉवर्टी एंड मेरिट। आपको एक अपने प्रिंसिपल, कॉलेज के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखना है जिसमें फीस माफ़ी की अर्जी की गई हो। इतना समझ लीजिएगा। ये 4 नंबर का आपका है। अथवा में अगर आप ये नहीं कर पा रहे हैं तो आप लेटर लिख सकते हैं। लिखा है राइट लेटर टू योर फ्रेंड टेलिंग हिम हाउ यू विलेज और सिटी हैज चेंज ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू ईयर्स। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 दिया गया है कि राइट ए पैराग्राफ। क्या लिखा है? राइट ए पैराग्राफ ऑन द रिसेप्शन ऑफ ए ब्रिज अटेंडेड बाय यू in about 18 से 100 word on the basis of point given below। ये 6 नंबर का है। यहाँ पे आपको लिख लेना है जो भी आपको लिखना है। इसके बाद अथवा में दिया गया है, अगर आप पहला नहीं कर पा रहे हैं ऊपर वाला, तो और में लिखा है राइट एन आर्टिकल इन अबाउट 18 से 100 वर्ड ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ गुड मैनर्स एंड courteous behavior in life on the basis of your point given below। तो ये आपको कर लेना है। इसके बाद ग्रामर से प्रश्न दिए गए हैं।
ग्रामर में लिखा है क्वेश्चन नंबर 24 की री राइट द फॉलोइंग सेंटेंस बाय चेंजिंग इट इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। आपको इनडायरेक्ट में बनाना है, 2 नंबर मिलेंगे। लिखा है इट इज़ द वे टू द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग ए मोटरिस्ट आस्क्ड द पुलिसमैन। तो इसमें क्या करना है आपको पता ही होगा, पढ़ के जाना है। बी वाला है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। पैसिव आपको बना देनी है, आई नो हिम वेल। इसके बाद सी वाला दिया गया है पंचुएट द फॉलोइंग यूजिंग कैपिटल लेटर आल्सो वेयर यू आर नेसेसरी। जहाँ पर आवश्यकता है वहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में पंचुएट करना है। लिखा है 2 नंबर का ये भी है। ही सेड विल यू हेल्प मी और शैल आई आस्क समवन एल्स। यानी कि पंचुएट में क्या करना होता है, आपको सेंटेंस को सही करना होता है। तो सभी को पता होगा ही कैपिटल लेटर से लिखा जाए क्योंकि सबसे पहले लिखा हुआ है, इतना ध्यान में रखना है। और जहाँ पे जो लगना है आपको लगा लेना है। चलिए हम बढ़ते हैं कोई डी की तरफ। ट्रांसलेट द फॉलोइंग इनटू इंग्लिश। इसकी आपको इंग्लिश बनानी है, ट्रांसलेट करना है इसको इंग्लिश में। 4 नंबर लिए दिए जाएंगे आपको। इसके बाद लिटरेचर से संबंधित दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 25 है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स, जो कि 6 नंबर का है। यहाँ पे ए वाला है व्हाट इक्वालिटी ऑफ लेंचो इम्प्रेस द पोस्ट मास्टर, हाउ डिड ही डिसाइडेड टू हेल्प हिम। और में दिया गया व्हाट डिड राजवीर सी ड्यूरिंग हिज कार जर्नी टू, क्या लिखा है, देखिया बरी। इसके बाद है बी वाला है कि व्हाट इज ए सीगल, व्हाट इज द लेसन हिज फर्स्ट फ्लाइट अबाउट। और में दिया गया व्हाट प्रॉम्प्टेड एन फ्रैंक टू कीप ए डायरी, व्हाट नेम डिड सी गिव इट। इसके बाद 26 नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 60 वर्ड्स। तो ये आपको पढ़ लेना है। डिस्क्राइब नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला के बारे में आपको लिखना है। बी वाला है व्हाट इज द पॉइंट ऑफ कंट्रोवर्सी बिटवीन नेटलिया एंड लोमो। 27 नंबर है व्हाट काइंड ऑफ गर्ल इज अलमंडा, व्हाट काइंड ऑफ लाइफ डज सी वांट टू लिव। 3 नंबर का ये भी है। अथवा में दिया गया है राइट 4 लाइन्स ऑफ एनी पोएम प्रिस्क्राइब इन योर सिलेबस, डू नॉट कॉपी द लाइन्स गिवन इन द क्वेश्चन पेपर। 4 लाइनों की आपको कविता लिखनी है, लेकिन जो कविता इस पेपर में आई है वो आपको कॉपी करके नहीं लिखनी है, नहीं तो एक भी नंबर नहीं मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 दिया गया है राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द एनी वन फॉलोइंग पोएम्स इन अबाउट 14 वर्ड्स। 3 नंबर का ये भी है। सेंट्रल आइडिया 3 दी गई, 3 में से सिर्फ आपको 1 लिखनी है, आपको 3 नंबर मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 29 दिया गया है कि आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 13 से 14 वर्ड्स। 30 से 40 शब्दों में आपको इन क्वेश्चंस के जवाब देने हैं। 2 क्वेश्चन दिए गए हैं, 2 में से सिर्फ आपको 1 का जवाब देना है, 3 नंबर मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर इसके बाद 30 है आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन अबाउट 16 वर्ड। 60 शब्दों में आपको 60 शब्दों में आपको आंसर देने हैं। 4 नंबर का है, 2 क्वेश्चन दिए गए, 2 में से 1 आपको करना है। जो भी आपको आता हो लिख सकते हैं। तो ये था आपका कक्षा 10 इंग्लिश का यूपी बोर्ड का प्रश्न पत्र। आई होप आप सभी को वीडियो बहुत पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार।